अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल फॉर एपिसोड नंबर 30। अभी है बेटा, अगर तुम्हारी शादी रूहान से हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। नेहा ने अपनी भांजी के बाल सुलझाते हुए कहा था, जो नेहा की गोद में सर रख के मुसलसल रोई जा रही थी। खाला, मैं 4 दिन की मोहब्बत के पीछे नहीं रो रही, मैं उस माँ की जुदाई में रो रही हूँ। इनकी खुशियाँ न देख पाई मैं। नेहा कुछ पल के लिए चुप हुई और गहरा सांस भरकर अबीहा के चेहरे को अपनी तरफ करके मुखातिब किया। अबीहा बेटा, जो होना था वो हो गया। मुझे इस बात का सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि जब अनुषा को पता चलेगा कि तुमने उसके लिए शादी तोड़ दी तो वो उदासी की गहरी दलदल में फंस जाएगी। मैं जानती हूँ अपनी बहन को। तो आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि उन्हें कुछ पता ना चले। खाला, मोम को अभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी शादी नहीं हुई। पहले तुम उठो और फ्रेश हो जाओ, कितने दिन से इसी कमरे में बंद हो। बाकी बातें बाद में सोचेंगे। वो बिहा को ज़बरदस्ती बाथरूम की तरफ ले गई थी। अनुषा, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बेटी को ज़रूरत है तुम्हारी। उन्होंने एक बार फिर से अपनी बहन का नंबर डायल किया था और फिर फहाद साहब का। दोनों ही ऑफ जा रहे थे। रूहान, बस कर जाओ, चलो घर। बीजान सब परेशान है। रुहेल भाई, मेरे लिए जिसे परेशान होना चाहिए था वो कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रहे। रुहेल और वकास दोनों रूहान का बाजू से पकड़कर इस क्लब से बाहर ले गए थे ज़बरदस्ती। बीजान इस हालत में देखेंगी तो क्या होगी उनकी हालत? सोचा है तुमने? बदतमीज़ शराबनोशी किस मसले का हल है? गाड़ी में गुस्से से डालकर रुहेल ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अंदर शराब के साथ शबाब भी है। कुछ देर पहले आते तो आप देखते कितना एंजॉय कर रहा था। बस रूम में जाने से पहले आप दोनों ने डिस्टर्ब कर दिया। रूहान बहुत बेशर्मी से कुछ घंटों की दास्तान अपने दोनों कज़न्स को बता रहा था, जिनको और गुस्सा आया था उस पर। शेम ऑन यू रूहान। हाँ, सब शर्म मुझे ही आनी चाहिए। उसे क्यों नहीं आई जो मुझे अकेला छोड़ गई, निकाह से इनकार कर दिया? शर्म मुझे आनी चाहिए या मेरे बाप को, जो इस उम्र में मेरी शादी करवाने की बजाय अपनी शादी रचा कर बैठ गया? गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी और रूहान की हंसी वाली बातें उसके रोने में बदल गई थी। मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। रूहान, रुहेल भाई, उसकी मर्ज़ी थी तो बात यहाँ तक पहुँची थी ना। निकाह से पहले एक बार मुझे बताती, अगर हमारी मतलबी माँ बाप ने ये कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते थे? मैं बिहा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। बिहा के इनकार ने मुझे जीते जी मार दिया है। आपको, आपके बिज़नेस को मैंने सपोर्ट दी है मुबशिर साहब। मैंने डील दी थी आपको। बदले में क्या मांगा था आपसे? आपकी बेटी का हाथ। मुबशिर साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। एहलाम जैसे ही कैबिन में दाखिल हुआ था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो 16 साल की बच्ची हो जो मेरे इशारों पर चलेगी। एक बार पहले भी अपनी बेटी का हाथ दे चुका हूँ, तुम भूलो मत। उन्होंने डरने की बजाय गुस्से से बात की थी। इस वक्त वो एक अजीब वहशत में थे। उनके बच्चे उनके नहीं रहे थे। अनुषा जो उनकी नज़रों में कठपुतली बनी हुई थी, अब वो अपने पर फैलाए उड़कर जा चुकी थी, उनकी दुनिया से बहुत दूर। ये आवाज़ मेरे सामने ऊंची मत करें। मैं बर्बाद कर दूंगा आपको, आपके बिज़नेस को। अगर मैं खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। अभी हुक्म दें इस अस्पताल को तोड़ने का और फिर देखिएगा वो भागते हुए आएगी, मुझे यकीन है। उनकी बात सुनकर मुबशिर साहब ने हुक्म दिया था। आने वाले कुछ घंटों में उस बिल्डिंग को खाली करवाकर मस्मार कर दिया गया था। बहुत कुछ घंटों में बर्बाद हो गया था। अनुषा सिरे से गायब थी। बहुत से लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, मगर किसी का रब्ता ना हो पाया था। मगर इस सब में अनुषा के वो जूनियर इंटर्न्स जिन्होंने पलवशा से किसी तरह अनुषा का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था, उस मोबाइल पर एक कॉल पाकिस्तान से गई थी जो सुंदस की तरफ से थी। फहाज, आप बाहर जाएं, आपसे नहीं हो पाएगा। फहाज के चेहरे पर लगे फ्लोर को देखकर अनुषा ने हंसते हुए कहा था, नहीं, आज मैं नाश्ता बनाने वाला हूँ। फहाज कहते कहते फिर से मसरूफ़ हो गए थे। मगर कुछ मिनट बाद जैसे ही जलने की स्मेल अनुषा को आई थी, वो जिस तरफ से भी आगे बढ़ने की कोशिश करती, फहाज रास्ता रोक देते थे। मोहतरमा, आप अभी के अभी बाहर जा रही हैं। जली हुई रोटी को छुपाते हुए वो अनुषा के सामने खड़े हो गए थे। उफ़, प्लीज़ मुझे बनाने दें। मैं नो, डेट्स फाइनल। आज मैडम हम आपकी सर्विस में हैं। अनुषा को ज़बरदस्ती अपनी बाहों में उठाए किचन से बाहर ले गए थे। हाँ, फहाज मुझे नीचे उतार दें, गिर जाऊंगी। फहाज की गर्दन में मुंह छुपाए अनुषा ने डरते हुए कहा था। नहीं गिरने दूंगा अनुषा, यकीन करके देखो। वो किचन से बाहर आकर रुक गए थे। यकीन ही तो किया है फहाज। उनके नाक पे लगे हुए फ्लोर को उंगली से साफ करते हुए कहा था। आई। फहाज का मुँह जैसे अनुषा की तरफ झुका था, पीछे से आई आवाज़ ने उन दोनों को शॉक्ड कर दिया था। तुम तो परेशान हो रही थी, देखो तुम्हारे बाप की रंगरलियाँ। अंबर की आंखें बड़ी हुई थीं और दोनों हाथों की मुट्ठी बंद हो चुकी थी अपनी साबका शौहर को किसी और के इतना करीब देखकर। रंगरलियाँ? बीवी है मेरी वो। अंबर, माइंड योर लैंग्वेज। अनुषा ने आहिस्ते से फहाज के चेहरे पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया था। उनकी आंखों के इशारे पर फहाज ने नीचे उतार दिया था और अनुषा ने पहली बार अंबर की आंखों में आंखें डालकर देखा था। डैड, सीरियसली? अरीबा ने रोते हुए पुकारा था। अरीबा बेटा, डोंट टच मी डैड। आप कैसे हम सबको इग्नोर कर सकते हैं एक नए रिश्ते के लिए? आखिर तुम्हें मिला क्या इसमें फहाज, जो तुमने बगावत की? अंबर ने आगे बढ़कर पूछा था। जो तुम मुझे न दे सकी वो मिला मुझे इस रिश्ते से अंबर। यकीन, एतमाद, बेलौस मोहब्बत। वो औरत जिसने पैसे, स्टेटस, इज़्ज़त, शोहरत अपनों से पहले मुझे चुना, मेरा इंतखाब किया, जो आज तक किसी ने नहीं किया मेरे लिए। फहाज की बात सुनकर अनुषा पुरसुकून सी हो गई थी और वहाँ से खामोशी से ऊपर बेडरूम की तरफ चली गई थी।
ऐसे लगा था जैसे फहाज की बातों ने बहुत तकलीफ़ पहुंचा दी हो अंबर को, इसकी ईगो को। अंबर, ऐसे ना देखो जैसे मैंने धोखा दिया हो तुम्हें या चीट किया हो। जो खुशियाँ तुमने इतने सालों पहले चुनी थी मैंने आज चुन ली। जो तुमने सालों पहले किया अपने लिए वो मैंने कर दिया। जब तुमने किया तो तब बच्चों को नुकसान नहीं था, तो आज मुझे क्यों बच्चों की नज़र में मुजरिम बना रही हो। उनकी आंखों में अंबर को आज अपने लिए वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त, वो अपनायत दिखाई नहीं दी थी जो वो देखती आई थी। डैम इट, ये की उम्र है इन सब की। कौन सी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मैं हूँ, बस मैं हूँ। आज इसको फारिग कर दो। मैं आज तुम्हारे पास आ जाऊँगी फहाज, क्योंकि मैं आज भी। फहाज ने पीछे होने की कोशिश की थी जब अंबर ने फहाज का गिरेबान दोनों हाथों से पकड़ लिया था। फहाज, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मॉम। अपनी मॉम की बातें सुनकर अरीबा कुछ कदम पीछे हुई थी और इस वक्त बेडरूम डोर ओपन हुआ था। आई एम सॉरी मॉम, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। अरीबा मुंह साफ करके वहाँ से चली गई थी। फहाज। अनुषा बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी और बहुत आहिस्ता से अंबर की उंगलियों से फहाज का कॉलर छुड़वाया था। ज़रूरी नहीं है कि सबको सबकी मोहब्बत मिले। जो एक बार मोहब्बत को ठुकरा दें उनको हक नहीं कि दोबारा महबूब पर हक जताए, और महबूब भी किसी और का। अनुषा ने दोनों हाथ झटक दिए थे। वो जब फहाज से मुखातिब हुई थी उनकी बैक अंबर की तरफ थी। फहाज के कॉलर को ठीक करते हुए उनके रुखसार पर बोसा लिया था, होंठों के ज़रा पास, और फिर फहाज की आंखों में देखा था। मैं अभी जा रही हूँ नेहा से मिलने। जब मैं वापस आई तो हमारे घर के सभी लॉक्स चेंज हो जाने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बार बार कोई हमारी प्राइवेसी में खलल डाले। वो भी बात कर रही थी कि जब फहाज ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखे अपने सीने से लगा लिया था। आई एम सॉरी, मगर अब कोई खलल नहीं डालेगा। लॉक क्या, तुम कहोगी तो घर ही चेंज कर लूँगा, मगर अभी कहीं मत जाओ। वो घबरा गए थे। एकदम से सीने से लगी अनुषा इनकी कमज़ोरी बन चुकी थी। वो खुद भी नहीं जानते थे कि अगर वो जुदा हो गए तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ओके प्रोफेसर फहाज, आपके पास 5 मिनट हैं। तैयार होकर आ जाए, नाश्ता आप करवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बस अभी आया। अनुषा के माथे पर बोसा देकर वो बेडरूम की तरफ चले गए थे, बिना अंबर की तरफ देखे। तुमसे मैं फहाज को छीन लूँगी। अंबर की बात सुनकर अनुषा वापस पलटी थी। उनके सामने वो औरत थी जिसने फहाज को बहुत साल पहले छोड़ दिया था और आज वो मोहब्बत का दावा कर रही थी। अगर यही कदर पहले की होती तो आज छीनने की नौबत ना आती। फहाज कोई चीज़ नहीं है, इंसान है। वो इंसान जिनके जज्बात को, एहसासात को इतने सालों तक रद्द किया गया, कभी अपनों ने तो कभी अपनी बीवी ने। शट अप, जस्ट शट अप, तुम कुछ नहीं जानती। वो आज भी मुझसे प्यार करता है, तुमने उसे सेड्यूस किया। अंबर ने जैसे ही हाथ उठाया तो अनुषा ने पकड़ लिया था और इतनी मजबूती से पकड़ा था कि दर्द अंबर की आंखों में अया थी। सीरियस, और वो भी फहाज अहमद? आर यू नट्स? वो शख्स अगर इस चीज़ पर मरने मिटने वाला होता तो इतने साल तन्हा ना रहता। आखिर तुमने भी तो किसी मर्द के साथ निकाह किया ना, बच्चे भी पैदा किए, और उंगली उस शख्स के किरदार पर उठा रही है जिसके किरदार की गवाही मैं आंखें बंद करके दे सकती हूँ। और जहाँ रही मोहब्बत की बात, उन्होंने हाथ झटक कर चेहरा अंबर के बहुत पास किया था। फहाज की आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम आंखों के सामने खड़ी होकर भी अपना अक्स नहीं, मेरा चेहरा देखोगी। फहाज की आंखों में। वो मेरी मोहब्बत में पागल नहीं हुआ, मेरी मोहब्बत ने उसे दीवाना कर दिया है, और हमारी मोहब्बत को मजबूत हमारे निकाह ने किया है। बेवकूफ़ औरत। कंधे को झटक कर अनुषा अपने पर्स को उठाए, गाड़ी की कीज लिए वहाँ से चली गई थी। चाहतों का मज़ा फासलों में नहीं, आज पालूँ तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। लाइफलाइन, हम अस्पताल के बाहर। अनुषा कहते कहते चुप हो गई थी जब उसकी नज़र फ्रंट पर पड़ी। फहाज के दोस्त, उनकी वाइफ, अनुषा की फ्रेंड्स वहाँ मौजूद थी, और साथ ही मीरजान, फरहाद, नेहा और नाजनीन, जो एक खूबसूरत सी ट्रे लेकर खड़े थे जिनमें गुलाब की पत्तियों में रखा सीज़र मौजूद था। चले मैडम, धागा काटें और इस अस्पताल को अपने हाथों से एक नई ज़िंदगी दें। वो देखें, आपके अस्पताल का अमला भी मौजूद है। वहाँ नर्सिस से लेकर स्टाफ मेंबर, सब नए मेंबर्स को हायर किया जा चुका था। फहाज ये सब मुंह दिखाई नहीं दी थी ना, लेट हो गया, बस वही भुगत रहा था सज़ा में। फहाज के सीने में लगकर अनुषा ने वो फासला भी ख़त्म कर दिया था। आई लव, यहाँ नहीं, सेलिब्रेशन करेंगे तो हम दोनों किसी ऐसी जगह जहाँ हमारी सिवा कोई ना हो। अभी तो सब देख रहे हैं। अनुषा के बालों को कानों की लो में अटकाते हुए सरगोशी की थी। अनुषा भी शर्मा कर पीछे हो गई थी, और आज इतने हफ्तों के बाद अपनों को देखकर वो घबराई घबराई सी लगी थी, मगर तब तक जब तक फहाज ने उनका हाथ अपने हाथ में नहीं लिया था। वो हाथ पकड़े एक साथ कदम उठाए आगे बढ़े थे, और दूसरी तरफ रोड के उस साइड पर वो गाड़ी स्टार्ट हुई थी और तेज़ी से चली गई थी वहाँ से। तुम सिर्फ मेरी हो अनुषा, बस मेरी। तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। इस प्रोफेसर को दूर भेज दूँगा तुम्हारी ज़िंदगी से, ये मेरा वादा है।